नमस्कार। आज हम एक बहुत आम लेकिन थोड़ी उलझी हुई सी फीलिंग की बात कर रहे हैं। वो एहसास जब कागज पर तो सब सेट लगता है, डिग्री है, नौकरी भी ठीक ठाक, रिश्ते भी हैं, हाँ, पर अंदर से लगता है कि कुछ फेल्ड है, एक खालीपन सा, या जैसे पता नहीं किधर जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत लोगों के साथ होता है ना कि सब कुछ अचीव कर लिया जो सोचा था या जो बताया गया था। हाँ बिल्कुल। और फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हाँ लगता है कि यार अब क्या। हाँ, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे पास जीवन में दिशा और अर्थ की खोज नाम के एक लेख से कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इससे बाहर कैसे निकल आ जाए। मतलब हमारा मकसद ये है कि ये समझें कि ये खालीपन क्यों आता है और कैसे वो पर्पस वाली फीलिंग, वो सार्थकता दोबारा कैसे जगाए। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, बाहर से सब सफल, डिग्री, नौकरी सब है, पर अंदर वो संतुष्टि नहीं है। एक सवाल जो बार बार मन में आता है, आखिर मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूं? हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम कह सकते हैं डिफॉल्ट जीवन जीना। मतलब वो रास्ता पकड़ लेना जो समाज ने या दूसरों ने हमारे लिए तय कर दिया। अच्छा। जैसे अच्छे ग्रेड लाओ, फिर एक सेफ नौकरी पकड़ो, फिर शादी कर लो। ये एक तरह का सेट पैटर्न है। ये मैप अक्सर हमारा अपना नहीं होता, इसीलिए मंजिल पर पहुंचकर भी लगता है कि अरे ये मेरी जगह है। हाँ, और कई बार तो पता भी नहीं चलता कि कब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपना मानकर चलने लगते हैं, है ना? धीरे धीरे बस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि आप पहुंच तो गए पर खोए हुए महसूस करते हैं। सही बात है। और देखिए, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है, हम उपलब्धि और संतुष्टि में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। मतलब बाहरी चीजें मिल गई, प्रमोशन मिल गया, लोगों ने तारीफ कर दी, लेकिन वो अंदर वाली खुशी वो गायब है। यहां सवाल ये पूछना चाहिए खुद से, क्या ये काम मुझे सच में एक्साइट करता है? क्या इसका मेरे लिए कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे संतुष्टि का मतलब और ज्यादा पाना नहीं है, बल्कि और ज्यादा महसूस करना है। वो गहराई, वो पर्पस, वो कनेक्शन वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल, महसूस करना। पर ये महसूस करने के लिए तो पहले खुद को जानना पड़ेगा ना, जो शायद हमें तीसरे कारण पर लाता है। हाँ, खुद को गहराई से ना जानना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें शायद ये पता होता है कि हमें खाने में क्या पसंद है या कौन सी फिल्म देखनी है। हाँ, छोटी मोटी चीजें हैं। पर अगर गहरे सवाल पूछे जाएं कि मेरे असली मूल्य क्या हैं, मेरे लिए एक मीनिंगफुल लाइफ कैसी दिखती है, मैं किस चीज के लिए थोड़ी तकलीफ उठाने को तैयार हूं, तब शायद जवाब नहीं होता। अक्सर जवाब नहीं होता या बहुत धुंधला सा होता है। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ज्यादातर याद करने और परफॉर्म करने पर फोकस करती है, खुद को समझने पर नहीं। तो वो जो हमारा असली स्व है वो कहीं शोर में दब जाता है। सही कहा। मतलब अपनी पसंद नापसंद पता है, पर हम असल में हैं कौन, क्या चाहते हैं, ये नहीं पता। और जब हम खुद से इतने अनजान होते हैं तो फिर चौथा कारण आता है लगातार किसी न किसी बाहरी उत्तेजना, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की लत। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। जरा सा भी खालीपन महसूस हुआ या बोरियत हुई, फोन उठा लिया, स्क्रॉल करने लगे या कुछ बिंज वॉच करने बैठ गए। हम सब ने शायद ये महसूस किया होगा, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, जैसे कोई ऑटो पायलट हो। बिल्कुल, जैसे खामोशी डरावनी लगती हो। पर सोचने वाली बात यह है कि क्लैरिटी और डायरेक्शन अक्सर उन्हीं शांत मोमेंट्स में मिलते हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर मन हमेशा बाहरी शोरगुल में रहेगा तो अंदर की आवाज कैसे सुनाई देगी? वो पर्पस तो धुंधला ही रहेगा ना। और पांचवा कारण, जो शायद सुनने में थोड़ा असहज लगे, वो है जिम्मेदारी न लेना। जिम्मेदारी न लेना मतलब कभी कभी खोए रहना, दिशाहीन रहना एक तरह से आसान लगता है। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता, कोई मुश्किल फैसला नहीं करना पड़ता, ये कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा जानबूझकर होता है? मुझे लगता है कभी कभी लोग शायद इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। पर पॉइंट ये है कि देखिए, बाहरी हालातों के लिए शायद हम जिम्मेदार ना हों, पर उनसे डील कैसे करना है, अपना रास्ता कैसे बनाना है, अपना उद्देश्य कैसे बनाना है, इसकी जिम्मेदारी तो आखिर में हमारी ही है। दुनिया हमें प्लेट में रखकर पर्पस नहीं देगी। ये इंतजार करना एक ट्रैप है। उसे या तो खोजना पड़ता है या फिर बनाना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी लेना ही पहला कदम है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई इस सिचुएशन में है और अब कुछ करना चाहता है, शुरुआत कैसे करे?
कुछ छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही करनी चाहिए। जैसे रोज बस 15 मिनट सिर्फ चुपचाप बैठना, विचारों को आने जाने देना बिना उनमें उलझे, बस ऑब्जर्व करना। ओके, 15 मिनट साइलेंस। हाँ। दूसरा, जर्नलिंग, लिखना। एक सवाल पूछना खुद से, मैं असल में क्या चाहती हूं। दूसरों की उम्मीदों को हटाकर सिर्फ मैं। ठीक है। फिर इस हफ्ते किसी एक ऐसी चीज को ना कहना जो आपकी एनर्जी लेती है, आपको ड्रेन करती है। अच्छा, बाउंड्री सेट करना। हाँ, और साथ ही किसी एक ऐसी चीज को हाँ कहना जो थोड़ी डराती हो पर आपको लगे कि ये जरूरी है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और शायद हर हफ्ते के आखिर में थोड़ा सा रुक कर सोचना कि इस हफ्ते क्या चीज नकली सी लगी और क्या चीज असली महसूस हुई। ये छोटे छोटे कदम शायद दिशा दिखाने में मदद करें। बिल्कुल। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये खोया हुआ महसूस करना कोई फेलियर नहीं है, ये असल में एक सिग्नल है। हाँ, एक इशारा, एक कॉल है कि भाई अपने उस हिस्से से दोबारा जुड़ो जो शायद दुनिया के दबाव, शोर और डर के नीचे कहीं दब गया है। वो आवाज अब भी अंदर है और वो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। रास्ता शायद एक बार में पूरा साफ न दिखे, पर अपनी अंदर की आवाज पर ध्यान देकर उठाया गया हर छोटा कदम वो धीरे धीरे क्लैरिटी लाएगा। जरूरी बस ये है कि हम ईमानदार रहें कि हम अभी कहाँ हैं और फिर आगे बढ़ने का साहस जुटाएं। ये यात्रा असल में खुद की तरफ वापस घर जाने जैसी है। अब यहां सोचने वाली बात शायद ये है कि इस अंदरूनी सफर का वो पहला छोटा सा कदम उठाने से हमें असल में कौन सी चीज रोक रही